ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक अमीर दादी जी रहती थी। दादी जी के पास एक बड़ा सा बंगला था, जिसमें सुंदर बगीचा और ढेर सारा खजाना था। वो अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों की मदद करती थी और गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन उसी गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो चोर रहते थे। एक रात रमेश और सुरेश एक पेड़ के नीचे बैठे थे। सुरेश भाई, आजकल पैसा का बहुत कमी हो गया है, कोई बड़ा घर में चोरी करना पड़ेगा। पर भाई, इतना अमीर इस गांव में केवल दादी जी हैं और कोई नहीं है। सब गरीब हैं। दादी जी के बंगले को लूट लें। अगर दादी का खजाना हमारा हो जाए तो जिंदगी बदल जाएगी यार। फिर हम पूरी जिंदगी आराम करेंगे, हमें कम करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अगली रात दोनों चोर चुपके से दादी के बंगले में घुस गए। दादी अपने बिस्तर पर सो रही थी। भाई, मुझे सही नहीं लग रहा। मुझे डर लग रहा है, कहीं हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे। चुप रह, कुछ गलत नहीं है, बस एक बार खजाना मिल जाए फिर हम निकल जाएंगे। चोरों ने दादी को मार दिया और बंगले का सारा खजाना लूट लिया। वो बंगला गांव से थोड़ा दूर था, इसीलिए किसी को पता नहीं चला। चोर लोग उसी बंगले में रहने लगे। भाई, हमें इस बंगले में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। इस बंगले को बेचकर हमें शहर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई, तू कह तो सही रहा है, पर कुछ दिन रुक जाते हैं। फिर इस बंगले को किसी सेठ को बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी ये बंगला गांव से काफी दूर है, तो कोई यहाँ देखने थोड़ी आएगा। तू बेकार डर रहा है। कुछ दिन इस बंगले के मजे लो। कुछ दिन बाद जब सुरेश अपने कमरे में था तो कमरे में से अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में तेज आवाजें गूंज रही थी। तभी वहां दादी जी चुड़ैल बन के आ गई। चुड़ैल को देखकर सुरेश चिल्लाने लगा। सुरेश का आवाज सुनकर रमेश भी उसके कमरे में आ गया। वो दोनों डर के मारे कांपने लगे। फिर चुड़ैल उन दोनों को पकड़ के अपने साथ ले गई और उसे मार दी। रमेश और सुरेश की मौत के बाद चुड़ैल ने खजाने को गांव के कुछ गरीब लोगों को बांट दी और चुड़ैल की मुक्ति हो गई। गांव वालों ने जब इस घटना के बारे में सुना तो वे समझ गए कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। बच्चों, अगर आप अपने मम्मी से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपने पापा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। देखते हैं किसका वोट ज्यादा आता है, मम्मी का या पापा का। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव में दिन भर चहल पहल रहती थी। बच्चे खेलते, महिलाएं अपने कामों में लगी रहती और पुरुष खेतों में मेहनत करते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव के लोग डरकर अपने अपने घरों में छुप जाते। गांव के चारों तरफ एक अफवाह फैली थी कि रात के अंधेरे में एक बहुत खतरनाक चुड़ैल गांव में भीख मांगने आती है, और जो उसे भीख देगा, चुड़ैल उसे बहुत परेशान करेंगे। वह हर घर के दरवाजे पर भीख मांगने जाती है। वह बहुत खतरनाक चुड़ैल है। यह सुनकर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और डर के मारे कांपने लगते थे। किसी ने उसे देखा तो नहीं था, लेकिन उसके बारे में हर कोई बात करता था। कुछ दिन बाद गांव में एक रघु नाम का लड़का स्कूल की छुट्टियों में अपने दादी के घर घूमने आया था। रघु करीब 10 साल का था। रघु को चुड़ैल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अपनी दादी के घर घूमने आया था। उसकी दादी बहुत दयालु और समझदार थी। एक दिन रघु ने गांव के बच्चों को चुड़ैल के बारे में बातें करते सुना। रघु, तुमने नहीं सुना? रात को एक चुड़ैल भीख मांगने आती है। वह हर घर के दरवाजे पर जाती है और डरावनी आवाज में खाना मांगती है। जो भी उसे खाना देता है
वह उसे परेशान करने लगती है। बहुत खतरनाक चुड़ैल है, बच के रहना उससे। रघु यह सुनकर थोड़ा डर गया। वह तुरंत घर गया और अपनी दादी से जाकर पूछा, दादी, क्या सच में इस गांव में भीख मांगने वाली बहुत खतरनाक चुड़ैल आती है? बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो चुड़ैल आती तो है, पर आज तक किसी ने उसे देखा नहीं और आज तक उसने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो हम उसे खतरनाक कैसे बोल सकते हैं? हो सकता है कि वह सच में मदद मांग रही हो। कई बार डरावना दिखने वाला सच में बुरा नहीं होता। हमें उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। फिर रघु और दादी आराम से सो गए। उस रात गांव में गहरा सन्नाटा था। हर कोई अपने घर में छुपा हुआ था। अचानक रघु के घर के दरवाजे कोई खटखटाने लगा। रघु डर के मारे कांपने लगा। फिर दादी ने जाकर धीरे धीरे दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, वहां एक कमजोर झुकी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके फटे हुए कपड़े और उदास आंखें देखकर रघु चौंक गया। माँ जी, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। बहुत दिनों से भूखी हूँ। कोई मुझे खाना नहीं देता। कृपया मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए। दादी ने उस बूढ़ी औरत को अंदर बुलाया। वह औरत सहमते हुए अंदर आई। दादी ने उसे खाना दिया। जैसे ही उसने खाना खाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मैं एक गरीब औरत हूँ। जब मैं पहली बार इस गांव में आई तो लोगों ने मुझे डरावना समझकर भगा दिया। भूख से परेशान होकर मैंने भीख मांगनी शुरू की, लेकिन लोग मुझे चुड़ैल समझने लगे। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं बहुत दिनों से भूख से तड़प रही थी। आज आपने मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादी, आपको जब भी भूख लगे आप हमारे पास आ जाइएगा। हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। कभी आपको भूखा नहीं रहने देंगे। और इस गांव वालों को भी बताऊंगा कि आप चुड़ैल नहीं हो, बल्कि आप एक इंसान हो। और आपको पता है गांव वाले आपको खाना क्यों नहीं देते? क्योंकि आप सबसे रात में खाना मांगने आती हो। इसीलिए लोग आपको चुड़ैल समझते हैं और वो डर कर आपसे दूर भाग जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा और गांव वालों से आपका परिचय कराऊंगा। फिर आपको कोई चुड़ैल नहीं समझेगा। हाँ बेटा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन दादी ने गांव वालों को बुलाया और उस बूढ़ी औरत की सच्चाई बताई। पहले तो गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह औरत सच में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने मिलकर उस बूढ़ी औरत के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव में डर खत्म हो गया और सबने एक नई शुरुआत की। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को उसके रूप और दिखावे से नहीं आंकना चाहिए। डरावनी चीजें हमेशा बुरी नहीं होती।